नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या जन्म कुंडली में पति पत्नी का पूर्व निर्धारित संबंध होता है। क्या जन्म कुंडली में पति और पत्नी का कुछ पूर्व निर्धारित संबंध होता है। यस, संबंध होता है। इसको हम ज्योतिष के आधार पर आसानी से जान सकते हैं और हमारे बहुत से ज्योतिषीय ग्रंथों में इससे संबंधित नियम दिए हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल 3 नियम बताएंगे जो कि हमने फल दीपिका में से लिए हुए हैं। नियम बहुत ही सरल है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आसानी से नियम भी समझ में आ जाएंगे। और हमने यहां पर कुछ उदाहरण कुंडलियां ली हैं, उन नियमों को उदाहरण कुंडली पर लगाकर देखेंगे। एक एक करके नियम बताते हैं और उसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहां पर हमने यह पति की लग्न कुंडली ली है और यह पति की नवमांश वर्ग कुंडली और यह पत्नी की लग्न कुंडली। अब देखिएगा, पहला नियम क्या कहता है। इसके लिए हमें पति की लग्न कुंडली में जाना होगा। यह पति की लग्न कुंडली है। नियम कहता है कि लग्नेश या सप्तमेश की उच्च राशि या नीच राशि पत्नी की जन्म राशि हो सकती है। इस नियम को अब हम उदाहरण के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यह पति की लग्न कुंडली है और लग्नेश बनते हैं बुध महाराज तथा सप्तमेश बनते हैं गुरु महाराज। अब आप देखिएगा, लग्नेश बुध महाराज की उच्च राशि होती है कन्या तथा नीच राशि मीन और सप्तमेश गुरु महाराज को देखिएगा, गुरु महाराज की उच्च राशि होती है कर्क और नीच राशि होती है मकर। अब हमें पत्नी की लग्न कुंडली को देखना चाहिए और पत्नी की लग्न कुंडली में जहां चंद्र महाराज बैठे हो हमें उस राशि को देखना चाहिए, क्योंकि जहां चंद्र महाराज बैठे होंगे वही राशि पत्नी की जन्म राशि या चंद्र राशि कही जाएगी। तो चंद्र महाराज बैठे हैं मीन राशि में, तो पत्नी की जन्म राशि मीन है। और अब हम अपने इस नियम को देखते हैं। नियम कहता है कि लग्नेश की उच्च राशि या नीच राशि या फिर सप्तमेश की उच्च राशि या नीच राशि पत्नी की जन्म राशि हो सकती है। यहां पर देखिए, ये 4 राशियां निकल के आई हैं, कन्या, मीन, कर्क और मकर। इनमें से क्या कोई राशि पत्नी की जन्म राशि है? हां, मीन। इसको देखिएगा, मीन बुध महाराज की अर्थात लग्नेश की नीच राशि पत्नी की जन्म राशि बनी। तो यह पहला जो नियम है लगता हुआ नजर आता है। आपको इस प्रकार लगाना है। और अब अगले नियम की चर्चा करते हैं। अगला नियम कहता है, देखिएगा, जो लग्नेश है पति की कुंडली के लग्नेश, पति की कुंडली के लग्नेश को देखिए वह कहां बैठे हैं। यहां पर लग्नेश बनते हैं बुध महाराज और बुध महाराज बैठे हैं कर्क राशि में। और बुध महाराज कर्क राशि में बैठे हैं तो कर्क राशि के त्रिकोण में जो राशियां आती हैं उनको लिख लीजिए। जैसे कि हमने यहां लिखा हुआ है, लग्नेश बुध महाराज और लग्न कुंडली में बुध महाराज कर्क राशि में बैठे हैं और कर्क राशि के त्रिकोण में आती हैं कर्क, वृश्चिक, मीन। ये कर्क है, इसके त्रिकोण में वृश्चिक और मीन। तो यहां पर कर्क, वृश्चिक, मीन यह आपस में त्रिकोण में आती है। अब लग्नेश को आप नवमांश वर्ग कुंडली में देखेंगे, पति की नवमांश वर्ग कुंडली में देखिएगा, यहां पर बुध महाराज बैठे हैं वृश्चिक में। और अब वृश्चिक के त्रिकोण में देखिएगा कौन कौन सी राशियां आती हैं। यहां देखिए, वृश्चिक, मीन और कर्क,
यह आपस में त्रिकोण में आती हैं। यहां हमने दिखाया हुआ है जो लग्नेश महाराज है D9 में वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वृश्चिक राशि के त्रिकोण में देखिएगा वृश्चिक, मीन और कर्क, ये 3 राशियां आती हैं। अब हमने पहले तो लग्नेश को देखना है, अब उसके साथ ही साथ आप सप्तमेश को भी देख लीजिए। सप्तमेश पति की लग्न कुंडली में देखिएगा सप्तमेश बनते हैं गुरु महाराज और गुरु महाराज बैठे हैं तुला राशि में। अब तुला राशि के त्रिकोण में देखिए कौन कौन सी राशि आती है, तुला, कुंभ और मिथुन, यहां पर हमने दिखाया हुआ है। सप्तमेश गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज D1 में तुला में बैठे हैं और तुला के त्रिकोण में कौन कौन सी राशि आती है, तुला, कुंभ और यहां पर मिथुन, 3, 7, 11, ये आपस में त्रिकोण में आती हैं। अब आप सप्तमेश को नवमांश वर्ग कुंडली में लेके जाइएगा। यह है पति की नवमांश वर्ग कुंडली और सप्तमेश गुरु महाराज यहां तुला में बैठे हैं और तुला राशि के त्रिकोण में कौन कौन सी राशि आती है, यहां पर तुला, कुंभ और मिथुन। वही हमने यहां दिखाया हुआ है कि जो सप्तमेश है नवमांश वर्ग कुंडली में तुला में बैठे हैं और तुला के त्रिकोण में तुला, कुंभ, मिथुन, यह आपस में त्रिकोण में आती है। तो नियम यह है कि लग्नेश को पहले तो आपको D1 में देखना है किस राशि में बैठा है और उस राशि के त्रिकोण की राशियों को लिख लीजिए। फिर आप लग्नेश को नवमांश वर्ग कुंडली में देखिएगा किस राशि में बैठा है और उस जिस राशि में जो लग्नेश बैठा हो नवमांश वर्ग कुंडली में उस राशि के त्रिकोण वाली राशियों को भी लिख लीजिएगा। उसके बाद आप सप्तमेश को लीजिएगा। सप्तमेश D1 लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा हो वह राशि तथा उसकी त्रिकोण वाली राशियां उनको लिख लीजिएगा। अब आप सप्तमेश को नवमांश वर्ग कुंडली में लेके जाइएगा कि सप्तमेश नवमांश वर्ग कुंडली में किस राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा हो वह राशि तथा उसके त्रिकोण में जो राशियां आती हैं उनको लिख लीजिएगा, जैसा कि हमने यहां पर लिखा है। अब इन राशियों में से देखिएगा क्या कोई सी राशि पत्नी की जन्म राशि है। तो आप देखेंगे पत्नी की जन्म राशि हम पहले ही देख चुके हैं, मीन है, चंद्र महाराज मीन में बैठे हैं। तो इनमें देखिएगा आप मीन राशि कहां है। मीन राशि लग्नेश, हमें लग्नेश को पहले देखेंगे तो लग्नेश पर ही हमें पता चल जाएगा कि लग्नेश महाराज D1 में कर्क में बैठे हुए हैं और कर्क के त्रिकोण में आप देखेंगे 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क के त्रिकोण में ही मीन आ जाती है। उसके बाद लग्नेश को आप जब नवमांश वर्ग कुंडली में लेके जाते हैं तब वहां भी जो लग्नेश है वृश्चिक में बैठे हैं और वृश्चिक के त्रिकोण में वृश्चिक, मीन और कर्क, यहां भी मीन आ जाती है। सप्तमेश तक तो जाने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो यहां पर भी दूसरा नियम भी यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको दोनों को चेक करना है, लग्नेश को भी और सप्तमेश को भी, एक ना एक मिल ही जाएगा। अब आप तीसरे नियम को देखिएगा। तीसरा नियम कहता है कि पति की जन्म कुंडली में आप अष्टक वर्ग में जाइएगा। अष्टक वर्ग में आप चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में जाइए। चंद्र के भिन्नाष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे ज्यादा शुभ बिंदु हो वह राशि पत्नी की जन्म राशि हो सकती है। तो यहां पर हमने आपको 3 नियम बताए, 2 नियम हमने प्रैक्टिकल रूप से आपको कुंडली में लगा के भी बताए। तो आप इस प्रकार इन नियमों के आधार पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पति और पत्नी का कुछ पूर्व निर्धारित संबंध होता है। नियम बहुत सारे हैं, हमने उनमें से मात्र 3 नियम आपको बताए हैं। आप अन्य नियम भी देख लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।